Jai Hind everyone, welcome to CAPF AC Mentors and finally 5th March has arrived. हमने बहुत वेट किया, हम सब ने बहुत वेट किया. क्यों वेट किया? बिकॉज यूपीएससी ने ऑफिशियली सीएपीएफ 2025 का नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है. एग्जाम साइकिल की शुरुआत हो चुकी है. आप अब अप्लाई कर सकते हैं और बस अब तैयारी जोरों शोरों से करनी ही पड़ेगी क्योंकि भाई फाइनली नोटिफिकेशन भी आ गया है. ठीक है. तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले? नोटिफिकेशन तो आ गया, अब आप अप्लाई करेंगे, बट कुछ डाउट्स होते हैं कैंडिडेट्स के. कईयों को सर्टिफिकेट्स को लेके डाउट होते हैं, कई लोगों को एज रिलैक्सेशन को लेके डाउट होते हैं, कईयों को जो कट ऑफ डेट होती है एज की उसके डाउट होते हैं, बहुत से डाउट्स होते हैं. तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि एक एक सेगमेंट को हम अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और वो खिचड़ी ना बन जाए. राइट. तो इन दिस पर्टिकुलर session I'll be talking about the age relaxation given to central government civilian employees. बहुत से डाउट होते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, कौन से इसमें नहीं आते हैं, किसको कितनी एज रिलैक्सेशन मिलती है, क्या सर्विस रिक्वायरमेंट है, एक्स वाई जी. बहुत से क्वेरीज एंड जो डाउट्स है वो हमारे पास आते हैं. तो इस वीडियो के थ्रू, सेशन के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपको और क्लैरिटी इस बारे में आ पाए. फाइन. आगे बढ़ने से पहले वी आर गिविंग 30% एडिशनल डिस्काउंट ऑन आर यूपीएससी सीएपीएफ 2025 प्रोग्राम्स. आपको जब जस्ट एक कोड यूज करना है CAPF 2025, यू गेट एडिशनल 30% डिस्काउंट ऑन every each and every program of CAPF AC mentors for UPSC CAPF 2025. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव सुलेखन बैच फॉर पेपर 2 कोर्स एंड टेस्ट सीरीज, विजयपथ कंबाइंड टेस्ट सीरीज, दुर्जा पेपर 1 टेस्ट सीरीज एंड व्हाट नॉट. और भी इनिशिएटिव है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डायरेक्टली लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं. राइट. सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम फर्दर. हम मेन अपने जॉब टॉपिक पे आते हैं. यस. एज रिलैक्सेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज इन यूपीएससी सीएपीएफ 2025. ऑल डाउट सॉल्व. ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके सारे डाउट इस सेशन के बाद ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. सी, जो रिलैक्सेशन का एक्सटेंट है वो हमें सबको पता है कि भाई एक अगर जो अनरिजर्व कैटेगरी में कोई कैंडिडेट है उसके लिए एज लिमिट है 25 ईयर्स. राइट. बट सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय आर एंटाइटल्ड अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन. ये आपको पता होना चाहिए. यहाँ तक तो मुझे कोई डाउट नहीं होता है. भाई पता है 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, बट कैसे मिलती, क्या होता है. तो अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, मिनिस्ट्री में एम्प्लॉय हैं तो आपको नॉर्मल अनरिजर्व कैटेगरी में आप 30 साल तक ये एग्जाम दे सकते हैं. आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है. ठीक है. तो इसमें सीधी सी बात ये है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय हो और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सीसीएस रूल्स से गवर्न होती है तो यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग दिस रिलैक्सेशन. फाइन. ऑफ 1965. राइट. सिविल पोस्ट होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो क्या होना चाहिए. क्या आपका कुछ मिनिमम सर्विस पीरियड होना चाहिए, क्या आपका प्रोबेशन कंप्लीट होना चाहिए, क्या आप परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, ये देख लेते हैं. ऑल सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज वेदर इन परमानेंट और टेम्पररी कैपेसिटी, मतलब परमानेंट या टेम्पररी. टेम्पररी मतलब प्रोबेशन में हो, इंक्लूडिंग वर्किंग एज वर्क चार्ज एम्प्लॉयज. बट जो कैजुअल और डेली रेटेड वर्कर्स हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं. राइट. तो इन प्रैक्टिस both permanent and probationary temporary central government employees can avail the age relaxation. राइट. और जो ये रेड में हाईलाइट किया हुआ ना मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट है, नो मिनिमम सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग इन दिस कैटेगरी. अगर मैंने सपोज जो उसका नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है, अगर उससे पहले आपके पास ज्वाइनिंग है, आप ट्रेनिंग पे भी पहुंच गए हैं, उस दिन से भी आप एलिजिबल है 5 साल की एज रिलैक्सेशन के लिए. गॉट माई पॉइंट. तो नो मिनिमम सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय एज रिलैक्सेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो इसको बिल्कुल दिमाग में डाल लें. कई लोग इसलिए अप्लाई नहीं करते बेचारे कि उनको लगता है कि 3 साल तो मेरे हुए नहीं है तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, बट आप अपने 3 साल वेस्ट कर देते हैं. यू गेटिंग माई पॉइंट. ऐसा नहीं करना है. 3 अटेम्प्ट यार. राइट.
तो अब इसके बाद क्या होता है, आपको अगर आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मैं डिपार्टमेंट की आगे बात करूंगा कि कौन से इसमें नहीं आते हैं या कौन से आते हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। आपको सबसे पहले अप्लाई करने से पहले डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना, बिकॉज आपके जो आप अप्लाई करेंगे, आपको फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा कि आपने अपने हेड ऑफ द ऑफिस या अपने डिपार्टमेंट को कब इंटीमेट किया कि यू आर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। बिकॉज आपको बाद में एनओसी भी चाहिएगा। एनओसी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। फाइन। एनओसी आपको देना पड़ेगा। इवन सर्विस सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा पीईटी के टाइम पे, फिजिकल एफिशिएंसी के टाइम पे, ठीक है। तो आपको बनवा के रखनी है सारी चीजें, और इंटरव्यू के टाइम पे भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी चीजें, राइट। अगर आप गलती से इंटीमेट नहीं करते हैं डिपार्टमेंट को, तो दिस कैन बी वेरी फेटल, एंड आपको इस इवन सिलेक्शन के बाद भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी, राइट। तो ये बिल्कुल मत भूलना कि इंटीमेशन जरूर देना है डिपार्टमेंट को, तभी तो आपको एनओसी मिलेगी, आपको बहुत इजीली जब वहां से रिलीव कर दिया जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन मत पालना बाद में। फाइन। तो अब रिलैक्सेशन मिलेगी कितनी, ये देखते हैं। एक ओबीसी कैंडिडेट को जनरली 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो टोटल उसको 8 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, मतलब 25+8, 33 ईयर्स तक एक ओबीसी कैंडिडेट ये एग्जाम दे सकता है, राइट, इफ ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। और सेम फॉर SC ST, दिस रिलैक्सेशन इज फॉर 10 ईयर्स, बिकॉज 5 तो उन्हें कैटेगरी के उससे मिलती है, एंड 5 फॉर बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो 10 ईयर्स की टोटल रिलैक्सेशन उनकी हो जाती है, राइट। अब इसका ऑफिशियल रेफरेंस बहुत जगह आपको मिल जाएगा, इवन नोटिफिकेशन में भी आता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। फाइन। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस वीडियो का, इस सेशन का, कौन से डिपार्टमेंट है जो सीसीएस रूल्स के अंडर में नहीं आते, मतलब दे आर नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय एज रिलैक्सेशन इन सीएपीएफ एग्जामिनेशन। सी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस, एनएसजी और असम राइफल्स, इनके अपने एक्ट होते हैं। तो इसके जो सर्विंग या रिटायर्ड जो पर्सनल है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो जुडिशरी में कोई किसी की जॉब है, राइट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कहीं कोई जॉब करता है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, डीआरडीओ, बीएआर, सीआईसीएआर, इन सब के जो एम्प्लॉयज है वो भी एलिजिबल नहीं है। पीएसयूज के जो एम्प्लॉयज हैं दे आर नॉट एलिजिबल। जो ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी हैं वो भी, उनके एम्प्लॉयज भी एलिजिबल नहीं है इसके लिए। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर एमएचआरडी, ईटीसी, आईआईटी, आईएम्स, ये भी एलिजिबल नहीं है। बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज एलिजिबल नहीं है, बिकॉज वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से गवर्न होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी एलिजिबल इसमें नहीं है, राइट। तो अब एक समरी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उससे पहले ये और इम्पोर्टेंट है कि अगर आप सीएपीएफ में सर्विंग है, वेदर यू आर कांस्टेबल, एसआई, या और किसी रैंक पे हैं, नॉन जियो रैंक पे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएपीएफ एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड एज सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन सर्वेंट्स डिस्पाइट बीइंग इन यूनिफॉर्म सर्विसेज। तो आप एलिजिबल हैं। दिल्ली पुलिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो एलिजिबल हैं, राइट। चंडीगढ़ पुलिस के एलिजिबल हैं, राइट। यूटीज में जो पुलिस है उनके ऑफिशियल एलिजिबल हैं, बिकॉज दे आर दीज टेरिटरीज आर गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ सीसीएस रूल्स ही एप्लीकेबल होते हैं, राइट। गॉट माय पॉइंट। तो जस्ट समरी के लिए कि 5 ईयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको किस किस को मिलेगा, मैंने बता दिया। रेलवेज के एम्प्लॉयज भी एलिजिबल नहीं है, ये और मैं मुझे क्लियर करना था, ऊपर मेंशन करना भूल गया। रेलवेज के एम्प्लॉयज आर आल्सो नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग दिस रिलैक्सेशन। तो ये समरी इतनी है कि जो मैंने आपको बताया किस किस को है, किस किस को नहीं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कोई सर्विस रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको टाइमली इंटीमेट करना है, एनओसी के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और बस आपको टाइमली फॉर्म फिल करना है। बस ये ध्यान रहे कि आप जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, उससे पहले आप किसी सर्विस में आ चुके हैं, जो ऊपर बताया उनके अलावा, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक इसके बाद कभी आपके मन में डाउट नहीं होगा। एंड प्लीज स्प्रेड दिस सेशन, दिस इंफॉर्मेशन टू अदर्स, ताकि हेल्प मिल पाए और लोग बहुत प्रीशियस अटेम्प्ट्स वेस्ट ना कर दें।
ठीक है, टेक केयर, जय हिंद, एंड in the description box we'll get all the programs for UPSC CAPF 2025, and together we can do it and we'll do it. Take care, jai hind.